उपचार का अर्थ सेवा भी होता है और उपचार का अर्थ मुख्य नहीं होता। ये तो उपचार का कथन है। अभी हम उपचार का अर्थ सेवा से लेते हैं। क्या है कि जो हमारे लिए मारक तत्व होता है उसको हम कैसे उससे हम बचे, और वह मारक तत्व एक प्रकार से अपना कार्य करें लेकिन हमारे ऊपर इतना उसका प्रभाव न पड़े। ये तो सब लोग जानते हैं, विष के द्वारा मरण होता है। जीवन का जो संवेदन संबंध है वह गायब हो जाता है। संवेदन बना रहता है फिर भी गाफिल हो जाता है। इसी को मारक तत्व बोलते हैं। तो आचार्यों ने उससे बचने का उपाय भी बताया। हम समझें तो बच सकते हैं, समझ करके हम उसके प्रयोग करें तो बच सकते हैं। धतूरा होता है, आपको मालूम है? धतूरा क्या काम करता है? जीवन के साधनभूत प्राणों को हर लेता है। धतूरा यदि खाने में आ गया तो गया। संभव है उपचार कर सकते हैं, लेकिन जब तक उपचार करते उससे पूर्व में ही वह व्याप्त हो जाता है शरीर में। तो किंतु उन धतूरों को ले आते हैं वैद्य लोग और रोग को ठीक करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। रोगी समझेगा रोग तो मुझे विष के कारण ही चढ़ा हुआ है। रोग ही ऐसा जो विषाक्त है, विषाक्त फोड़ा वाले होते हैं ना। अब धतूरा भी एक ऐसा ही मारक तत्व है, उसको हम काम में कैसे लें? ये खाने की चीज तो नहीं, लेकिन वैद्य लोग इसको भी खिला देते हैं और आप लोग दाम भी देते हैं। ऐसा ही हमारा भी आपको त्याग भी करना पड़ेगा और हमारी बात भी माननी पड़ेगी। मन से मंजूर है, वचन से मंजूर है, तन से मंजूर है, धन से मंजूर है। धन क्षेत्र का जो आगत ध्यान रखो। तो वैद्य कहता है तुम्हारा रोग असाध्य नहीं है, साध्य अवश्य है। जैसा मैं कहूँगा उसके अनुसार परहेज करना पड़ेगा। जो आप कहो, जितना आप कहो वो सब करने के लिए चाहिए, किंतु बस रोग भर ठीक हो जाए। सर्वप्रथम हमारा कहना है आत्मा अजर अमर होता है कि नहीं? रोग एक अलग वस्तु है, आत्मा मर नहीं सकती। मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, मैं मर न जाऊं, ऐसे करने से मरण निकट आ जाता है। फिर भी आत्मा का मरण तो होता है,
ये टेबलेट तो आपको लेना ही है। सुबह एक बार, मध्याह्न में एक बार और संध्या काल में एक बार। खाली पेट में उठते ही एक बार। ये तो मुख्य कार्य है। ले सको? हाँ महाराज, हमें यदि उस रोग से बचना है तो लेना। विरोधी तत्वों के माध्यम से विष दूर होता है, ये एकांत नहीं, किंतु उसी के समकक्ष विष भी होता है। विष को काट देता है, विष को जला देता है। ऐसा विष का निर्माण हम अपने भावों के द्वारा कर सकते हैं। तो वैदिक उन धतूरों को ले आता है और अनेक प्रकार के औषधियों के साथ और एक प्रकार से गोमूत्र के माध्यम से उसको धोना प्रारंभ कर देता है। और इस धोने की प्रक्रिया उसकी जारी रहती है। धीरे 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 वह सारे सजे धतूरे के बीज विष मुक्त तो नहीं होते हैं, लेकिन पहले का जो मारक तत्व था वह दूर हो जाता है और औषध ऐसा निर्माण कर दिया जाता है जिसमें वह उठ लगाया जाता है। इसको आपको लेना है। अब मरण की बात भूल जाओ। मरण तो होगा, तो रोग का मरण होगा। यह विषाक्त पुनः आया है भीतर, उसको बाहर निकाला जाता है। धीरे धीरे धो करके उसके सेवन 1 माह तक कराया गया तो वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आपने कौन सा औषध दिया? तो हमने तो धतूरे के बीज दिए हैं। कि मरण होना चाहिए सब उसके द्वारा। मरण हो कैसे सकता है? हमने मंत्र तो उसमें दिए हैं। वह मंत्र एक प्रकार से मरण से मुक्त कर देता। वह जहर नहीं रहा है, किंतु वह औषध का रूप धारण कर। इसी को बोलते हैं औषध। यह औषध अपने आप नहीं बनता, उसके पीछे आस्था और साधना और विश्वास इसके साथ और विवेक के साथ यह होता है। इन तीनों के फुट मिलने से मारकत्व शक्ति को ही मारकत्व के माध्यम से ही उसको कम कर दिया जाता है। अथवा यूं कहना चाहिए वह विष था, भोजन नहीं था, किंतु उसको भोजन औषध को भी खुराक की संज्ञा दी गई है। आयुर्वेद में इसको खुराक बोलते हैं। क्या खाते हो, क्या खाते हो आप? क्या खुराक है आपकी? समझते रहते हो। और ये क्या क्या खाते हो आप? कि इतने अच्छे अच्छे चीज खाने के उपरांत भी नहीं समझे, दुबले पतले होते जाते हो। क्या हो गया? ये सब उन खुराकों का परिणाम है। तो हम अज्ञान दशा में राग द्वेष करें कोई बात नहीं, और ज्ञान दशा में उन राग और द्वेषों को भगवान की भक्ति के माध्यम से धतूरे के बीजों को भी हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। महाराज राग है, भक्ति तो राग है यार, बिल्कुल ठीक है। राग होते हुए भी भगवान से अनुराग है। भगवान के प्रति हम अनुराग रखेंगे तो धतूरा हमारे पास
आएगा ही नहीं, और जो आया था उसके जो परिणाम स्वरूप बंद हुए थे साफ होते जाएंगे। जैसे औषध को धोया जाता था साफ होता जाएगा। रोग तो ठीक होगा ही शरीरगत, किंतु भवरोग भी ठीक होगा। अनंत काल से जो जहर चढ़ा है उस जहर को दूर करने के लिए जहर ही जहर को मारता है, गर्मी ही गर्मी को मारता है, कांटा ही कांटे से ही काटा। हमने तो उनका कांटा ही निकाला। बहुत दिन का कांटा लगा हुआ था, अब के बाद तो हमने भगवान की कृपा हो गई, चलने में रगड़ता था, अब तो वह पैर बिल्कुल सीधा पड़ने लगा। अब तो क्या करो, का अर्थ बुंदेलखंड में आस्था का प्रतीक है। हाँ आओ, हूं कहा करो पॉजिटिव थिंकिंग, ना नेगेटिव है तो गड़बड़ है। नेगेटिव नहीं, हमें तो पॉजिटिव, हमें विधि परक अर्थ निकाला, निषिद्ध अपने आप ही होता चला जाएगा, जो अपना नहीं अपने आप निकल जाएगा। किंतु विधि बहुत बलवान होना चाहिए। विधि किसी के साथ संबंध रखे तो वह अपने विधित्व को छोड़े नहीं। हाँ, दूसरे से यदि बचना चाहते हैं, फिर भी दूसरे से आप बचना चाहते हैं, फिर भी उसको भी बचाया जा सकता है। ये बिंदु हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव एक है। यह मंत्र, यह अनुराग, यह वात्सल्य हमारे जीवन में आ गया तो धतूरे को भी धतूरा दूर कर सकता है, किंतु यह विवेक का काम होता है। वैद्यों को वर्षों लगते हैं धतूरे को एक प्रकार से औषध का रूप देने के लिए, कला उसे ऐसे आसानी से प्राप्त नहीं होता। दुकानदार समझता है कैसा भी ग्राहक हो, नहीं समझे हम तो उसके जेब में से निकलवा देंगे। तो ग्राहक भी कहता है आप जैसे दुकान बहुत सारे अपने भी देखिए, नहीं समझे। हाँ, हम भी ऐसी कला, ऐसी युक्ति से, नहीं समझे, आप जो महंगा दे रहे थे अब आपके सामने लाकर दिखाएंगे। ध्यान रखो, आपके सारे ग्राहक ही कमाल हो जाएंगे। हाथ जोड़ेगा, ऐसा तो मत करो। तो आप भी ऐसा ही एक ही भाव रखा करो। मुख को देख करके बदल क्यों देते हो भाव? है, ग्राहकों को बढ़ाने का उपक्रम करो। उनकी दुकान तो बहुत अच्छी चलती है, अच्छी चलाते हैं, चलती नहीं है, ध्यान रखो, उसमें दिमाग लगता है। उसी प्रकार जो हमारे लिए घातक है वह हमारे लिए एक प्रकार से जनक भी बन सकते, संरक्षक भी बन सकते हैं। ये एकमात्र विवेक का काम है। इस प्रकार कम समय में हमने आपके लिए दवाई की पुड़िया दी है। ये ध्यान रखना, इसको जहाँ कहीं भी खोलना नहीं, जिस किसी का भी हाथ नहीं लगाना, नहीं समझे, और इसको
और किसी के साथ मिलाना भी नहीं, बस ऐसे रख करके बस ले लेना, ऊपर से थोड़े से पानी का घूंट ले लेना, बस पहुंच जाएगा, फिर काम हो ही जाएगा। जहर आपको खिलाया गया, घबराइए नहीं। कर्मों के ढेर में, कर्म रनाओं के ढेर में रहते हुए भी कर्म बंद नहीं होता। रागियों के बीच में रहने से भी राग का अंश नहीं आता, बल्कि यदि बीच रागी है तो उन राग को हटाने के उपक्रम भी किया जा सकता, बल्कि करना चाहिए। हाँ तो हाँ महाराज देखो, ये तो हम चाहते हैं, आपका ये काम है। हाँ हम भी चाहते हैं, मेरा काम है, लेकिन हाँ मेरे द्वारा दिया हुआ जो धतूरा है वही देना, दूसरी के द्वारा दिया हुआ नहीं। कम से कम गड़बड़ हो जाएगा, उसका संशोधन बहुत कठिन होता है। दवाई बनाना बहुत कठिन होता है, दवाई देना उससे ज़्यादा कठिन होता है। दवाई लेना तो आंख बंद करके लेना हो तो बहुत आसान है, ये भी काम नहीं हो रहा आप लोगों से, तो हम क्या करें बता। आंखें बंद कर दो महाराज, होठ कड़वा है, कड़वा है तो भीतर जहर भी तो गया है, वो भी तो कड़वा है। आपने उसको मीठा समझ करके खाया है, अब इसको एक बार खाओ, वो बार बार खाया हुआ भी सब निकल जाएगा। और बोलो, लड्डू खाना चाहते हो, इस गुड़िया को भी लेना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। हमने सोचा था आप हमारे लिए और मीठा खिला देंगे। हाँ बिल्कुल खिलाना चाहता हूँ, लेकिन पेट में तो जहर बना है, उसको निकाल करके फिर बात नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जीवन तत्व समाप्त हो जाएगा, उसको पहले निकाल। केवल भगवान के बिंब के सामने ही आकर के हम भक्ति कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। भक्ति के उपक्रम बहुत हैं, उद्देश्य इतना ही है, हमें मोह को कम करना है। कम करते ही मोह समाप्त होता है। एक साथ आज तक किसी के जीवन में मोह का समापन नहीं हुआ, न होगा। एक साथ उसकी जड़ नहीं उखाड़ी जा सकती, किंतु उखाड़ने की प्रक्रिया अपने आप में आगम में बताई गई है। इतना ही समझता हूँ कि आज धतूरे को आप बुद्धिपूर्वक मन वचन काया से सेवन किया है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपके जो पहले खाया हुआ धतूरा है वो जल्दी जल्दी निकल जाए। अहिंसा परमो धर्म।